एक गांव में सरला नाम की एक महिला रहती थी। उसके 2 बेटे थे। एक का नाम भूषण था और दूसरे का नाम कपिल था। भूषण हर वक्त नशे में धूत रहता था और कपिल भी आवारों की तरह गांव में घूमता रहता था। दोनों किसी काम के नहीं थे। सरला अपने बेटों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके बेटे कभी उसकी ओर देखा भी नहीं करते। उसके सम्मान तो दूर, वो उसे खरी खोटी ही सुना दिया करते थे। सरला के पति की मृत्यु बहुत साल पहले ही हो चुकी थी। तब से सरला घर का सारा खर्चा खुद के दम पर चलाया करती थी। सरला खेती बाड़ी भी खुद ही संभालती और आस पड़ोस में घर घर जाकर काम भी करती, जिससे उसे 2 वक्त का खाना मिल पाए। सरला के दोनों बेटे जिद्दी किस्म के व्यक्ति थे। जितने पैसे वो कमा कर लाते, उसके बेटे उससे छीन लिया करते और मजे करते। भूषण को जब भी नशा करने के लिए पैसे चाहिए होते, वो सरला से छीन कर ले जाया करता। सरला चाहती थी कि उसके बेटे आवारागर्दी छोड़ अच्छे काम करे और पैसे कमाए। एक दिन सरला अपने बेटों से बोली, बेटा, तुम लोग तो अब इतने बड़े हो गए हो, कम से कम अब तो कमाना शुरू करो। अकेली मैं कितना काम करूंगी? हम क्यों कुछ काम करेंगे? हमें कुछ नहीं करना। आप हमारी माँ हो तो आपको ही करना पड़ेगा। हाँ भूषण, सही कहता है रे। दोनों गुस्से में घर से निकल गए। सरला उन दोनों की बात सुनकर बहुत उदास हो गई। फिर सोची, क्या कर सकती हूँ? अब बेटे मेरे हैं तो मुझे ही ख्याल रखना होगा। माँ की ममता की वजह से सरला अपने बेटों को सारे कमाए हुए पैसे दे देती थी। दोनों बेटे 1 रुपया भी सरला के पास नहीं छोड़ते थे। सरला का बेटा कपिल घर पर ही बैठा था। यह देख सरला उससे बोली, बेटा, मेरी मदद कर दो। नई फसलों की बीज लगानी है, अकेले मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे क्या माँ, हर वक्त परेशान करती रहती हो। एक तो पैसे नहीं देती हो, ऊपर से हर वक्त काम काम ही करती हो। कहाँ से लाओ पैसे? तेरे पिताजी बस छोटा सा जमीन छोड़कर गए हैं, उसी के सहारे जीना है। और जितने पैसे आसपास के घरों से काम करके मिलता है, वो तो तुम दोनों मुझसे छीन ही लेते हो। हाँ, बस मुझे नहीं सुनना कुछ भी। अकेले सारे काम करके सरला थक जाया करती थी, लेकिन इससे उसके बेटों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सरला को बहुत तेज बुखार हो गया। वो बिस्तर से उठने के हालत में भी नहीं थी। फिर भी तनख्वाह कट जाने के डर से वो उसी स्थिति में काम पर जाने के लिए निकल गई। किसी भी तरह उसने सारे काम खत्म कर लिए। फिर वो घर आने लगी। धूप बहुत कड़क थी और सरला का बुखार भी अब बढ़ चुका था। सड़क पर ही अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। गांव का एक ही व्यक्ति दौड़ता हुआ सरला के घर आया। दोनों बेटे घर पर ही थे। यह देख वो व्यक्ति बोला, अरे भाई, जल्दी चलो, तुम्हारी माँ बेहोश होकर गिर पड़ी है, वो भी बीच सड़क पर। चलो जल्दी चलो। हाँ, तो हम क्या करें? हमें कहीं नहीं जाना, अभी अभी आंख लगी थी और आकर जगा दिया। चलो भागो यहाँ से। यह सुनकर वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया और सोचा, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? अपनी माँ की भी चिंता नहीं इन्हें? छोड़ो, जाने दो इन्हें, मैं खुद ही इन्हें लेकर यहाँ तक आता हूँ। उस व्यक्ति ने कुछ लोगों की सहायता से सरला को बेहोशी की हालत में घर ले जाकर छोड़ दिया। कुछ घंटों बाद खुद ही सरला को होश आया। सरला ये समझ नहीं पाई कि वो घर कैसे आ गई। तभी भूषण उसके पास आया और बोला, हर वक्त दूसरे लोगों के सामने बेइज्जती करवाती रहती है। आए थे कुछ लोग, आपको लेकर बेहोश होकर गिर गई थी सड़क पर। तो सरला कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। वो बहुत ही कमजोर हो गई थी। भूषण और किशन दोनों में से कोई भी सरला की देखभाल नहीं किया करता था। उस हालत में भी वो खुद ही खुद का ख्याल रख रही थी। कई दिन गुजर गए, लेकिन अब भी सरला की स्थिति में कोई सुधार नहीं आ पाया था। वो काम पर नहीं जा सकती थी, लेकिन फिर भी उसके बेटे हर रोज सरला से पैसे मांगने चले आते थे। जितने पैसे सरला के पास थे,
सारे उन लोगों ने उससे ले लिए। जितने पैसे हैं उतने मुझे दे दो। कहीं छुपा कर भी रखा है तो मुझे दे दो। हाँ नहीं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं। भूषण और कपिल ने घर का कोना कोना छान मारा और जितनी भी जमा पूंजी मिली सब उन लोगों ने अपने ऐशो आराम में उड़ा दिए। धीरे धीरे सरला की हालत में सुधार आने लगा। कुछ ही दिनों बाद वो वापस काम पर जाने लायक हो गई। जिस दिन उसे उसका तबीयत थोड़ा अच्छा लगने लगा, उसी दिन से वो काम पर जाना शुरू कर दी। अब सरला पहले की तरह हर रोज काम पर जाने लगी। सरला के पास जितनी सोने की चीज थी बस अभी उसके बेटों ने सरला से लेकर बेच दिया था। लेकिन अभी भी उसके बेटे भूषण को शक था कि उसकी माँ अभी भी हमसे कुछ छिपा रही है। इसलिए जब सरला काम पर गई तो उसने सरला के बक्से को खोला और बहुत अच्छे से छानबीन की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल पाया। लगता है माँ ने अपने गहने किसी खुफिया जगह पर छिपा रखा है, इसलिए मुझे वो नहीं मिल रहे। सरला के घर के एक कोने में सरला ढेर सारी लकड़ियां रखा करती थी, जिसे वो खाना बनाते वक्त इस्तेमाल करती थी। भूषण और कपिल समझते थे कि वहाँ लकड़ियां रखी हैं, तो वहाँ क्या ढूंढना, इसलिए वो कभी उन लकड़ियों को नहीं हटाते थे। भूषण के पास जरा भी पैसे नहीं थे जिससे वो नशा कर सके, इसलिए वो पूरे दिन घर पर ही बैठा रहा। घर पर बैठे बैठे उसे भूख लग गई। उसने सोचा खुद ही कुछ बना लिया जाए। भूषण लकड़ियां चूल्हे में डाल रहा था जिससे वो खाना बना सके। जैसे ही उसने कुछ लकड़ियां उठाई, वैसे ही उसे लकड़ियों के नीचे कुछ महसूस होने लगा। भूषण ने तुरंत सारी लकड़ी वहां से हटा दी। लकड़ियां हटाते ही उसने देखा कि वहां जमीन में एक मटकी नीचे की ओर से गड़ा हुआ है। यहाँ मटकी क्या कर रही है? हाँ, ये सोचकर वो मटकी को खींचता है। मटकी खींचते ही उसमें से कई गहने गिरने लगते हैं। भूषण समझ जाता है कि उसकी माँ ने बचे हुए गहने यहाँ छिपाकर रखा हुआ है। वो गहने ले लेता है और वापस से मटकी को वहाँ गाड़ देता है और अपने भाई कपिल को ये बताता है। हाय कपिल, देख, माँ ने यहाँ गहने छिपा कर रखा था। अब जब ये हमें मिल गया है तो जरूर इसका कुछ करना पड़ेगा। अरे भाई, अब माँ की हालत तो देख ही रहा है, कैसी हालत हो गई है, एक पैसा भी नहीं देती है। अब हमें खुद का कुछ करना होगा। इस गहने को बेच देंगे और जितने पैसे मिलेंगे उससे कोई धंधा करेंगे। हाँ, ये सही रहेगा, लेकिन हम इसे लेकर जाएंगे कहाँ? हम इस गहने को इस गांव में नहीं बेचेंगे, बल्कि दूर किसी गांव में बेचेंगे। भूषण मान जाता है। दोनों कल होते ही दूसरे गांव जाने की योजना बना लेते हैं। भूषण और कपिल गहनों को छिपाकर दूसरे गांव जाने लगते हैं। अरे भाई कपिल, हम इस तरह सीधा गांव के रास्ते से नहीं जाते, कोई हमें देख लेगा तो सही नहीं होगा। हाँ? एक काम करते हैं, गांव में जो पहाड़ी रास्ता है उस रास्ते से जाते हैं, कोई नहीं देखेगा। वह रास्ता तो काफी खतरनाक है। कोई उस रास्ते से नहीं जाते हैं, गिरने का डर होता है। ठीक है, तुझे डरना है तो डर, मैं तो चला। कपिल भी भूषण के पीछे पीछे जाने लगा। पहाड़ी इलाका होने की वजह से भूषण और कपिल के पैर बार बार फिसल रहे थे। वो दोनों थोड़ा आगे बढ़े, तभी उनका पैर फिसल गया और दोनों पहाड़ से नीचे गिर पड़े। दोनों को बहुत चोट आ गई। सरला को जब ये बात पता चली तो वो दौड़ती हुई अपने बेटों के पास आई और कुछ लोगों की मदद से घर लेकर आई। बेटा, तुम लोगों को क्या जरूरत आन पड़ी जो तुम लोग उस रास्ते से जा रहे थे? देखो कितना चोट लग गया है। कपिल और भूषण को वो दिन याद आने लगा जब उन लोगों ने सरला को बेहोशी की हालत में अकेला छोड़ दिया था। सरला जल्दी जल्दी उनकी मलहम पट्टी कर दी और दवाई लाने बाजार चली गई। दवाई लेकर आई तो तुरंत उन्हें दवाई दी। बेटा, तुम लोगों को ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ? भूषण और कपिल चुपचाप बस अपनी माँ को देखे जा रहे थे। भूषण और कपिल के इलाज में बहुत पैसे लगने लगे। दवाइयाँ भी बहुत महंगी थी। सरला सभी से उधार लेकर उनके इलाज के पैसे जुटा रही थी। दिन रात सरला उनकी देखभाल में लगी रहती। छोटी सी छोटी चीजों को
पूरा करती। जल्दी तुम लोग स्वस्थ हो जाओ, बस यही मैं चाहती हूँ। भूषण और कपिल कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बस वो यही सोच रहे थे कि उन्होंने अपनी माँ के साथ कैसा बर्ताव किया था जब वो बीमार थी। सरला के दोनों बेटे अभी भी स्वस्थ नहीं हो पाए थे। अभी उन्हें और भी दवाइयां देनी थी और सरला के पास जरा भी पैसे नहीं थे। लगता है अब उसे निकालने का समय आ गया है। सरला लकड़ियों को हटाती है और मटकी निकालती है, लेकिन मटकी में कुछ भी नहीं था। ये देख सरला हैरान रह जाती है। हाँ, इसमें जो गहने थे वो कहाँ गए? हाँ। पूरे घर में गहने को ढूंढने के बाद वो हार थक कर बैठ जाती है और अपने बेटे की ओर देखते हुए कहती है, देखो बेटा, ये क्या हो गया? तुम्हारे पिताजी की अंतिम निशानी मंगलसूत्र और कुछ गहने मैंने तुम लोगों से छिपा कर रखा हुआ था कि सही समय आने पर इस्तेमाल करूंगी, लेकिन वह भी कहीं गायब हो गया। अब तुम लोगों का इलाज कैसे होगा? उसे ही बेचकर तुम लोगों का इलाज करवाने का सोच रही थी। इतना कहकर सरला जोर जोर से रोने लगी। यह सुनकर भूषण और कपिल हैरान रह गए। उन लोगों ने सोचा कि वो कितना गलत सोचते थे और कितना गलत काम करने जा रहे थे। जब सरला घर से बाहर गई, तभी भूषण ने अपनी जेब से वो पोटली निकाली और खटिया के नीचे फेंक दिया। सुबह जब सरला घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसे वो पोटली मिली। सरला ने पोटली खोला। हाँ, अरे वाह, ये तो वही गहने हैं। वाह, ये तो मिल गया, अब मेरा काम हो जाएगा। सरला ने उन गहनों को सोनार से बेच दिया और उससे पैसे लेकर अपने बेटों का इलाज करवाया। उनके लिए दवाइयां लेकर आई। कई सप्ताह तक सेवा करने के बाद अब भूषण और कपिल स्वस्थ हो चुके थे। वो दोनों सरला के पास आए और सरला से बोले, माँ, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ आज तक बहुत बुरा किया है। वो गहने भी हमने ही चुराया था और उसे ही लेकर हम उसे बेचने जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। हाँ माँ, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। पूरे घर की जिम्मेदारी उठाएंगे। तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे। बेटा, इस दुनिया में मेरा तुम लोगों के सिवा और है ही कौन? अगर तुम लोग खुश तो मैं भी खुश। भूषण और कपिल ने काम ढूंढ लिया और अब वो दोनों काम पर जाने लगे। भूषण ने नशा करना छोड़ दिया। कुछ ही समय बाद उन लोगों ने माँ के गहने भी छुड़वा लिए। सरला अपने बेटों का ये बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश हुई।